इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह रमेश की पत्नी की कहानी है जिसे बहुत गुस्सा आता था। वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। इसका असर उसके घर वालों पर बहुत पड़ता था। परिवार के लोग परेशान रहते थे और दुखी होते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उसकी पत्नी गुस्से में क्या बोल रही है और क्या नहीं। जब उसका गुस्सा शांत होता तब वह माफी भी मांगती थी। वह कहती, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन उसके गुस्से की आदत खत्म नहीं होती थी। वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगती थी। इसके चलते उसके घर वालों को काफी दुख होता था। एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि क्यों ना रमेश अपनी पत्नी को नगर में आए एक महात्मा के पास ले जाएं। कहा जाता था कि वह हर समस्या का समाधान कर देते हैं। रमेश के परिवार वालों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। रात के समय जब वे महात्मा के आश्रम पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। महात्मा प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद रमेश ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, यह मेरी पत्नी है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपया इसका कोई उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध से पहले सोचो, इसे दोबारा उगलने से रोको। यह सुनकर रमेश और उसके परिवार वालों को समझ में नहीं आया। महात्मा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, यह तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। महात्मा ने एक कहानी शुरू की। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसका नाम धन्या था। धन्या बहुत प्यारी और दयालु थी, लेकिन उसका एक दोष था, वह जल्दी गुस्सा हो जाती थी। जब उसे गुस्सा आता तो वह किसी की परवाह नहीं करती थी और सबको गुस्से में भला बुरा कहती थी। धन्या की लालच भी थी। एक दिन जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पैसे भी नहीं थे, उसने सोचा कि गांव में मेला लगा है, वह मेला जाकर कुछ पैसे कमा सकती है। उसने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, अगर तुम मुझे हंसाते हो तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, अगर तुम मुझे हंसा नहीं पाए तो तुम्हें 2 सिक्के देने होंगे। बच्चे उसकी बात सुनकर राजी हो गए, लेकिन बच्चों ने पहले से ही तय कर लिया था कि वे धन्या के चुटकुलों पर नहीं हंसेंगे। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें बेवकूफ बनाना चाहती है। धन्या ने चुटकुले सुनाने शुरू किए, लेकिन किसी ने भी हंसने की हिम्मत नहीं की। धन्या परेशान हो गई और उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं अगले बार और भी अच्छा चुटकुला सुनाऊंगी। लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अंत में उसने अपने सारे सिक्के बच्चों को दे दिए और रोते हुए घर लौट गई। उसने सीखा कि गुस्सा करने से सिर्फ नुकसान होता है। महात्मा जी ने यह कहानी सुनाई और कहा, धन्या ने समझ लिया कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होता। गुस्सा छोड़कर उसने ध्यान और शांति से जीना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने रमेश के परिवार को बताया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो 10 सेकंड रुक जाओ, खुद को समझाओ कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम वहां से चले जाओगे तो तुम अपने गुस्से पर काबू पालोगे। रमेश की पत्नी ने यह सीखा और उसकी जिंदगी में बदलाव आया। गुस्से की जगह उसने शांति को अपनाया। इस प्रक्रिया में वह अपने परिवार के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में सफल हुई। महात्मा जी ने कहा, कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं। ज्यादा गुस्सा रखने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कम गुस्से से हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। गुस्से में हम अक्सर दूसरों की बेइज्जती करते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए प्यार से बोलना जरूरी है। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो प्यार से बात कर पाएंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। महात्मा जी ने यह भी कहा कि गुस्से में हम कभी सही निर्णय नहीं ले पाते। एक शांत मन सही फैसले लेने में मदद करता है। इसलिए अगर तुम गुस्सा कम करोगे तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकोगे, उन्होंने कहा। रमेश ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महात्मा जी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वे इस सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि गुस्से पर काबू पाने का उपाय सिर्फ ध्यान और शांति में है। हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकें। आखिरकार रमेश की पत्नी ने अपने गुस्से को कम किया और उसके जीवन में खुशी और शांति आई।
इस कहानी ने न केवल रमेश की पत्नी की जिंदगी बदली, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक नया मार्ग दिखाया। इस कहानी को सुनकर सभी ने महसूस किया कि जीवन में बदलाव लाने के लिए केवल एक सही समझ की आवश्यकता है। महात्मा जी की शिक्षाएं और कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करके ही अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने फिर से एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया, जहां प्यार और समझ की भावना बढ़ी। परिवार में खुशियां लौट आईं और सबने एक साथ मिलकर जीवन को जीने का संकल्प लिया। अंत में महात्मा जी की बातों ने न केवल रमेश की पत्नी के गुस्से को कम किया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि गुस्सा केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब रमेश और उसके परिवार ने समझ लिया कि गुस्से को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। इससे न केवल उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत हुए। इस प्रकार इस कहानी ने सभी को एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।